तो सवाल कुछ इस तरह से है। ड्रैगन एलिफेंट टैंगो को इंडिया चाइना संबंधों की समझ का एक रूपक, मेटाफोर माना गया है। इस कॉन्सेप्ट से हमें इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता की दिशा में कितना फायदा मिलता है और इसकी सीमाएं क्या है, इस पर क्रिटिकल एनालिसिस मांगा गया है। इंडिया और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत 1950 में हुई थी। इंडिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से ऑफिशियल रिश्ते बनाने वाला पहला नॉन सोशलिस्ट कंट्री था। आज जब ये संबंध 75 साल पूरे कर चुके हैं, तो दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक दूसरे को बधाई दी। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसे ड्रैगन एलिफेंट टैंगो कहा, यानी दो शक्तिशाली सभ्यताओं की ऐसी नृत्य शैली जहां संतुलन और सामंजस्य हो। अब यह रूपक सिंबॉलिक तो है, लेकिन इसके पीछे एक डिप्लोमैटिक मैसेजिंग भी छुपी है कि दोनों देश एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, राइजिंग इकोनॉमीज हैं और ग्लोबल साउथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल सक्सेस के लिए एक कोलैबोरेटिव रास्ता अपनाना ही दोनों के हित में है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने मीडिया ब्रीफिंग में यह भी कहा कि दोनों देश एक मॉडर्नाइजेशन के क्रिटिकल फेज में हैं और उनका इतिहास ये दिखाता है कि जब जब उन्होंने कोऑपरेशन किया है, तब तब रीजनल और ग्लोबल लेवल्स पर स्टेबिलिटी बढ़ी है। लेकिन सवाल सिर्फ गुडविल स्टेटमेंट्स का नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज भी उतनी ही जरूरी है। हाल ही में डिप्लोमैटिक टॉक्स बीजिंग में हुई, जहां बॉर्डर कंट्रोल, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स और कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे मुद्दों पर बात हुई। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा कि दोनों पक्ष डायलॉग मैकेनिज्म्स को धीरे धीरे रिस्टोर करना चाहते हैं, ताकि म्यूचुअल कॉन्सर्न्स को हैंडल किया जा सके और ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो सके। लेकिन इस पूरी ऑप्टिमिज्म के बीच कुछ हर्ष रियलिटीज भी है। बॉर्डर पर टेंशन्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। गलवान क्लैश के बाद दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट गहरा हुआ है। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज के भारत में इन्वेस्टमेंट पर स्क्रूटनी बढ़ गई है और इंडियन कमोडिटीज और सर्विसेज को चाइनीज मार्केट में फेयर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरफ कल्चरल डिप्लोमेसी और सेलिब्रेटरी इवेंट्स है, जैसे 75th एनिवर्सरी, डायरेक्ट फ्लाइट्स का रेस्टोरेशन, थिंक टैंक्स और मीडिया इंटरैक्शन। पर दूसरी तरफ सीरियस जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रिक्शंस भी जिंदा है। तो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो एक ऑप्टिमिस्टिक फ्रेमवर्क जरूर है, लेकिन जब तक दोनों पक्ष बॉर्डर टेंशन्स, मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स जैसे मुद्दों पर ऑनेस्ट और टाइम बाउंड प्रोग्रेस नहीं दिखाते, तब तक ये रूपक सिर्फ सिंबॉलिक रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं। इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये टैंगो सिर्फ जेस्चर्स तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वो एक रील, सस्टेन्ड और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की डायरेक्शन में बढ़े।